हेलो दोस्तों, आज हम यूपीएससी की शुरुआत किस हिसाब से करें और किस तरह से हमें करना चाहिए कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए यूपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाहते हो, अगर शुरुआत करना चाहते हो, अगर आपकी शुरुआत नहीं सही है तो वहीं आपको दिक्कत हो सकती है। तो हम थोड़ा बस 5 मिनट के अंदर कुछ बातों को समझेंगे जो हमारी शुरुआत का बिगिनर के लिए सबसे ज़रूरी बात है। तो देखिए थोड़ा सिलेबस जो है, सिलेबस को समझना है। यानी अगर यूपीएससी की तैयारी करना है तो यूपीएससी में मेन चीज़ क्या, सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए और सिलेबस पे कमांड होना चाहिए। अगर सिलेबस और सब्जेक्ट पे कमांड नहीं तो आप यूपीएससी की तैयारी सही से नहीं कर सकते। या यूपीएससी हो या पीसीएस हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, अगर इसमें क्या होता है कि अगर लापरवाही आपने किया, सिलेबस पे और सब्जेक्ट पे कमांड नहीं बनाया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है तैयारी की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन मेन चीज़ दिक्कत कहाँ हो जाती है, दिक्कत यहीं पर होती है कि वो बेसिक पे काम नहीं करते, वही बेसिक एक दिन को फेल करा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा बेसिक कहाँ से शुरुआत करें, किस हिसाब से करें कि हमारा जो बेसिक फाउंडेशन है वो थोड़ा मजबूत हो जाए और पढ़ाई के प्रति जो हमारा मन है वो थोड़ा एकाग्र हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए यूपीएससी में जो मेन 4 सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है जिस पे अगर आपने समय दिया ईमानदारी से तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि उस सब्जेक्ट की अगर आपने सही से तैयारी कर ली तो यूपीएससी कहीं ना कहीं आपको आसान लगने लगेगा। वो 4 सब्जेक्ट कौन से है? वो सब्जेक्ट आपके पहला है क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी। अब ये क्वालिटी मैंने लिखा है तो क्वालिटी का मतलब क्वालिटी का स्टैंडर्ड बुक यानी लक्ष्मीकांत नहीं उठाना है। उसके बाद अगला सब्जेक्ट आपका है जियोग्राफी। जियोग्राफी मतलब वही स्टैंडर्ड बुक माजी का या किसी भी संवेदनशील का किसी का बुक नहीं उठाना है। अगला सब्जेक्ट आपका है इकोनॉमिक्स। ये हो गया, इसका भी स्टैंडर्ड बुक पे आपको हाथ नहीं लगाना है जैसे रमेश सिंह का है। अगला सब्जेक्ट आपका आता है यहाँ पर हिस्ट्री। हिस्ट्री का भी या एनिसेंस हिस्ट्री हो सतीश चंद्र का या बिपिन चंद्रा का या क्या है स्पेक्ट्रम, ये सारे बुक को आप साइड में रख लीजिए। पहला नंबर, सिंपल बात। उसके बाद मेन चीज यहाँ पर करना जो है आपको सबसे पहले इन्हीं 4 सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बताइए। क्या? एनसीईआरटी हमने साफ आपको बात बता दी। एनसीईआरटी अगर आपने एनसीईआरटी उठाया और ईमानदारी से लगभग ज़्यादा नहीं, आप कोशिश करिए अगर आप 11 से या बीए के फर्स्ट ईयर से या सेकेंड ईयर से स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको कम से कम 6 मंथ देना आप दीजिए ईमानदारी से। खूब अच्छे से पढ़िए और इनके PY2 जो आपके जो दृष्टि निकालती है या कोई भी पब्लिकेशन निकालती है उसको आप समझिए और पढ़िए। वो खूब अच्छे से पढ़ाई, एक चैप्टर पढ़िए, उसके PY2 देखिए आपको उसमें बातें जो समझने वाली बातें वो आपको समझ में आ रही है। अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर कितना है। अगर अंडरस्टैंडिंग आपका खराब है, समझने का तरीका या समझाने का तरीका, ये जो देखिए ये बातें यहीं पर आपको फेल कर सकती है। तो कोशिश यही करना है कि शुरुआत में आपको एनसीईआरटी पर ही हाथ रखना है। अगर एनसीईआरटी का आपने कहीं भी हाथ रखा तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती यूपीएससी हो सकती है और फिर अन्यथा आप लंबे समय तक भी यूपीएससी तैयारी करोगे फिर भी आप फेलियर का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो मैं बस इतना आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी से शुरुआत कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। ये यूपीएससी है, ये एक लंबा समय देना पड़ता है। 1 साल 2 साल आपको समय देना पड़ेगा, तभी जाकर आपको प्रॉपर आपकी तैयारी हो पाएगी और तभी आप एग्जाम के सिलेक्शन ले सकते हो। आप दुनिया की बातें मत सुनिए। टीचर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर मिल जाएगा, यूट्यूब पे बहुत सारी बातें बता देंगे। 1 महीने 2 महीने 3 महीने कहने की बातें हैं, ये रियलिटी कुछ और है। यानी ज़मीनी जो रियलिटी है वो कुछ और है और ये जो रील्स देखकर आप जो करते हो ये बातें कुछ और है। तो आप रियलिटी पे आइए, बल्कि ये रील्स पे मत जाइए। ठीक है, बस इतना कहना चाहते हैं। यही बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे भी ऐसे ही वीडियो मैं आपको हर दिन मोटिवेशन का और पढ़ाने का जो भी क्लास है सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा और हर दिन आपको सही दिशा निर्देश बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।